हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज बिहार मध्य सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हुए हैं। इससे पहले 1 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। अगर नहीं आप सभी लगाए हुए तो लगा लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। हम सभी कंप्लीट ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे स्कोर भी अपना ज़रूर बताइएगा आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। फ्रेंड, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे निगम कर, जिसे कंपनी कर भी कहा जाता है। ये जो है फ्रेंड, ये भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। अगर फ्रेंड बात करें सभी निगम कर के बारे में, तो ये जो है कि भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत है। निगम कर याद रखिएगा आप सभी, भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत है और इस पे जो है कि लाभांश लिया जाता है। निगम कर पे लाभांश लिया जाता है और ये प्रत्यक्ष का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है निगम कर। अगला क्वेश्चन देखिए, मांग अनुदान कब बन जाती है। फ्रेंड, बिल्कुल हर क्वेश्चन को आपसे डिटेल में समझिएगा। क्वेश्चन के साथ में जो फैक्ट बन सकते हैं वो सारा फैक्ट कवर करवाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आपसे याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो सी राइट आंसर हो जाएंगे, मांग अस्वीकार हो जाने के बाद मांग अनुदान हो जाता है। फिर याद रखिएगा, देखिए अनुदान के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो अनुच्छेद 275 में मिलता है। अनुदान का उल्लेख 275 में मिलता है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। तो यहां से एक प्रश्न बनते हैं कि अनुदान जो है कि राज्यों को अनुदान किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। डी राइट आंसर हो जाएंगे, न्यायिक समीक्षा बनाता है न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण। याद रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि न्यायपालिका को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। तो याद रखिएगा 137 अनुच्छेद के तहत दिया गया है, न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। डी राइट आंसर है, ध्रुवीय जलवायु भी इसे कहा जाता है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु को हम सभी ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं। देखिए टुंड्रा प्रकार की जलवायु जो है वो लगभग 66 डिग्री से लेके 90 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित होता है। फिर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। ए राइट आंसर हो जाएंगे, डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। डॉक्टर BR अंबेडकर ने एक तर्क दिया था और उसमें बताया था कि संसदीय प्रणाली जो फ्रेंड ये एक सर्वोच्च है। याद रखिएगा, इसे पहली बार 1947 में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और इसे संविधान का पितामह कहा जाता है। संविधान का जन्मदाता भी डॉक्टर BR अंबेडकर को ही कहा जाता है। BN राव को संविधान सभा का सलाहकार कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 1946 में संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। फिर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक प्रश्न पूछ जाते हैं कि संविधान सभा के दूसरे बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा संविधान सभा के दूसरे बैठक के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को हुए। बी राइट आंसर हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। याद रखिएगा आप सभी। अंतिम वाइसराय के बारे में पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। अगर प्रथम वाइसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे और अंतिम गवर्नर जनरल सिर्फ बात करें तो वो लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से पेपर में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तब। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं। सी राइट आंसर हो जाएंगे, सूजती है और फूट जाती है।
ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी। देखिए रक्त जो होता है फ्रेंड वो एक संयोजी उत्तक होता है। लाल रक्त कोशिकाएं में हेमोग्लोबिन पाया जाता है और हेमोग्लोबिन जो फ्रेंड वो प्रोटीन है। लाल रक्त कोशिकाएं में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। फिर यूरेनियम के रूप में जो प्रयोग करते हैं हम सभी वो 235 यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए डॉट डॉट के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे, मिथेमोग्लोबिन के बनने से संग्रहित रक्त जो होता है वो भूरा हो जाता है, याद रखिएगा बी करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो यह होता है लाल रंग का सबसे अधिक प्रकाश जो है वो प्रभावशाली होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि ये। बी राइट आंसर है, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। शरीर में क्या करता है, प्रतिरोधक शक्ति को पैदा करता है, इसीलिए टीकाकरण किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड अगर बात करें हम सभी टीकाकरण के बारे में तो सबसे पहले चेचक टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है यदि आप गोलकुंडा किला को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा। सी राइट आंसर हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश राज्य में जाना पड़ेगा क्योंकि गोलकुंडा किला जो है फ्रेंड ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। देखिए गोलकुंडा का जो निर्माण हुआ था फ्रेंड वो लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ था। काकतीय के वारंगल राज्य के द्वारा किया गया था गोलकुंडा का निर्माण। इसमें एक गोल गुंबद है, गोलकुंडा में एक गोल गुंबद है जिसका निर्माण जो कि कुली कुतुब शाह ने किया था, जो कि कुली कुतुब शाह जो थे वो कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री सन्मुखानंद हॉल कहाँ स्थित है फ्रेंड। तो देखिए श्री सन्मुखानंद जो हॉल स्थित है यह स्थित है आपका मुंबई में, बी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका निर्माण जो किया गया था फ्रेंड वो 1965 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा आप सभी। कब किया गया था, 1965 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे बालाजी बाजीराव। ये जो फ्रेंड इसे नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेशवा के क्रम में ये तीसरे पेशवा थे बालाजी बाजीराव। इसी के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और अंतिम पेशवा की बात करें तो वो बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है फ्रेंड। तो देखिए जर्मनी में जो मुद्रा प्रयोग किया जाता है वो यूरो का प्रयोग किया जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। येन जापान में प्रयोग करते हैं, डॉलर हो गया आपका अमेरिका, सिंगापुर, इंग्लैंड, ये सभी में डॉलर का प्रयोग करते हैं। पेसो का प्रयोग जो किया जाता है फ्रेंड वो अर्जेंटीना में किया जाता है, अर्जेंटीना में मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो फ्रेंड विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है, याद रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल में और जनसंख्या में भी है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की। बी राइट आंसर है 23 नवंबर 1919 को की थी। देखिए फ्रेंड खिलाफत सम्मेलन जो है वो 1919 से लेकर 1922 तक चला था। 1919 से लेकर 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिकार सर्वोच्च
न्यायालय को प्राप्त है? डी राइट आंसर है इनमें से सभी अधिकार। ये सभी अधिकार जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है बेड फ्रेंड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता फ्रेंड? ए राइट आंसर हो जाएंगे रोनी ओ सुलिवान ने जीता है। ए करेक्ट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी, रोनी ओ सुलिवान ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? ए राइट आंसर हो जाएंगे राकेश ए अस्थाना को बनाया गया है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस क्रिकेटर को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? डी राइट आंसर हो जाएंगे रोहित शर्मा को। फिर रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 में। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यह सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और सबसे पहले यह पुरस्कार जो दिया गया था फ्रेंड वो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत ने पहली बार भारी वजन वाला टॉर्पीडो को नवंबर 2020 में लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? बी राइट आंसर हो जाएंगे वरुणा शस्त्र हैं, याद रखिएगा आप सभी, वरुणा शस्त्र। अगला क्वेश्चन देखिए किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? के एल राहुल को सम्मानित किया गया फ्रेंड। एकलव्य पुरस्कार से के एल राहुल को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? यह स्थित है कन्याकुमारी में। डी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर अगर बात करें हम स्वामी विवेकानंद के बारे में तो इसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1887 में की थी और इसके अलावा बेलूर मठ की भी स्थापना 1987 में ही इसने की थी। इसके जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। पांडिचेरी में जो स्मारक है वो है अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी प्राद्वीप। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्राद्वीप जो फ्रेंड ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, याद रखिएगा, जबकि मुंबई, कोचीन और मामर, गोवा ये सभी क्या है प्राकृतिक बंदरगाह हैं, याद रखिएगा आप सभी। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? प्रबोध कहे तो ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को कहां प्राप्त हुआ था? तो देखिए इसकी प्राप्ति जो हुआ था फ्रेंड वो बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के तट पर? फल्गु या निरंजना नदी के तट पर हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे में, जो कि वैशाख पूर्णिमा के रात में हुआ था इससे ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था इसने। कपिल वस्तु में इसका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम स्थान पर जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु जो हुई थी फ्रेंड वो कहाँ पे? कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था और सबसे अधिक उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था इसने। अगला क्वेश्चन है स्मॉग एक मिश्रण है। तो ये धूम्र और कोहरे का मिश्रण है, याद रखिएगा आप सभी। स्मॉग क्या है? धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था फ्रेंड? तो फ्रेंड आप सबको बताओगे भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो था वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर याद रखिएगा आप सभी। देखिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो थी फ्रेंड वो 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें कि 292 जो थे फ्रेंड वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और उसके बाद 4 जो थे फ्रेंड वो चीफ कमीशन थे और जो बचे वो 93 सदस्य जो थे फ्रेंड देसी रियासत के प्रतिनिधि थे 93 को, याद रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी थे? तो ये है उत्तर विषुवतीय धारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरी विषुवतीय धारा उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये जो अपनाई जाती है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाई जाती है। देखिए, 1 रुपये की नोट पर हस्ताक्षर जो होता है वो वित्त मंत्रालय का होता है, और इससे अधिक जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई का हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा। कि भारत में नोटों का जो प्रचलन किया जाता है वो आरबीआई के ही द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु में मौलिक कण जो उपस्थित नहीं होता है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए, प्रोटॉन जो होते हैं फिर वो धन आवेश होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? तो ये एक उदासीन आवेश होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज जो किया था फ्रेंड वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। और एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान ... से गिरती है? बी राइट आंसर है, त्वरण के एक समान से गिरती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, एक समान त्वरण से गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किस सिद्धांत का प्रयोग है फ्रेंड? तो यह प्रयोग जो होगा फ्रेंड वो पास्कल का नियम का होगा। बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी फ्रेंड? देखिए, अगर इसको बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या दिए हुए, 10 किलोग्राम का एक पिंड है और पिंड को 10 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो सबसे पहले हम सभी 10 गुना 10 कर लेंगे। उसके बाद छोटी जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है। तो 9.8 बटा पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम सभी 10 से कर देंगे, और उसके बाद 98 गुना 10 करेंगे तो 980 आ जाएगा। तो 980 जो है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो 980 जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड, राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो लगाया जा सकता है वो 3 वर्ष लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो लगता है फ्रेंड वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती आक्रमण को किसने रोका? बी राइट आंसर है, पुलकेशन द्वितीय ने रोका था, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, पुलकेशन द्वितीय जो थे ये चालुक्य वंश के महानतम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाला सबसे पहले नेता कौन थे? महमूद अली थे। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाला सबसे पहला नेता महमूद अली थे। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये एकाएक अहिंसात्मक होने के कारण 1922 में इसे वापस ले लिया गया था, चोरा चोरी कांड के कारण, जो कि गोरखपुर में घटित हुए थे। पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, कुछ पुलिसकर्मी मर गए थे, जिसके कारण गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया, वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जलडुमरी मध मिलता है फ्रेंड? ए राइट आंसर है, प्रशांत को हिंद महासागर से जोड़ता है मलक्का जलडुमरी मध। और यहां से 1-2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि बेरिंग जलडुमरी मध जो जोड़ता है वो किसको जोड़ता है? तो आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कावकाज अभ्यास 2020 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है भारत, जबकि चीन, पाकिस्तान, रूस शामिल है।
अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया है फ्रेंड? तो ये कुल 89 देशों ने हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा आप सभी। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? बी राइट आंसर रहेंगे, तिब्बत क्षेत्र में बना रहा है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश है। तो ये देश का नाम है स्कॉटलैंड। फिर स्कॉटलैंड जो है कि सैनिटरी पैड महिलाओं को फ्री में मुहैया करा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राम लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1853 में की गई थी, याद रखिएगा आप सभी। टेलीग्राम लाइन का आविष्कार जो किया गया था 1853 में किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? तो एनु जनजाति जो पाई जाती है वो जापान में पाई जाती है। बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम सस्वर चलचित्र आलम आरा का निर्माण कब हुआ था फ्रेंड? आलम आरा जो है फ्रेंड ये एक फिल्म है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। देखिए फिल्म से संबंधित एक दो प्रश्न पूछ जाते हैं कि सबसे प्रथम भारत का फिल्म कौन सा था? तो वो राजा हरिश्चंद्र था। और इस क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार किसे माना जाता है? तो वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों को माना जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है? सी राइट आंसर हो जाएंगे, हडसन नदी के किनारे में। देखिए न्यूयॉर्क शहर जो बसा हुआ है फ्रेंड वो हडसन नदी के किनारे में बसा हुआ है, याद रखिएगा आप सभी।